हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का पार्ट 5 इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज हम डिस्कस करेंगे जब कैंटिलीवर बीम पर कोई यूडीएल कैरी करता है उसका पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज पार्ट 2 में हम उसके और 2 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले है ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी ऑफ अ लोडेड कैंटिलीवर। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हमें इसका शियरिंग फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है इस लोडेड कैंटिलीवर बीम के लिए। तो आप देखिए, इस कैंटिलीवर बीम में देखिए इसके स्पैन पे 2 मीटर की स्पैन पे 10 किलो न्यूटन पर मीटर का एक यूडीएल अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेप 1 में कैलकुलेट करेंगे सपोर्ट रिएक्शन यानी जो ए पर जो रिएक्शन लग रही है, सबसे पहले हम ए पर लगने वाले रिएक्शन को ज्ञात करेंगे। तो उसे ज्ञात करने के लिए हमें पता है हम क्या करेंगे, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे कि 10 किलो न्यूटन पर मीटर यह फोर्स नहीं है, बल्कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है डीसी के ऊपर। पर जब ये लोड होगा, जब हम इसके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 20 किलो न्यूटन। क्या आ जाएगा? 20 किलो न्यूटन आ जाएगा आर ए, यानी सपोर्ट रिएक्शन एट ए पॉइंट हमारे पास आ गया 20 किलो न्यूटन। अब आप देखें स्टेप 2 है हमारे पास एस एफ कैलकुलेशन, शियरिंग फोर्स कैलकुलेशन। तब आप देखेंगे एस एफ एट बी पॉइंट पर यदि आप शियर फोर्स देखें यहाँ पर, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो 0 किलो न्यूटन। एस एफ एट सी, इस सी पॉइंट पर आप देखेंगे शियर फोर्स तो क्या आएगा, 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं हो रहा। अब आप देखिए एस एफ एट डी, जब आप डी पॉइंट पर आ जाएंगे, इस यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर शियर फोर्स क्या है हमारे पास, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। कितनी लेंथ पर? 2 मीटर लेंथ पर। तो 10 × 2 20 किलो न्यूटन। और इसका सिंबल कैसा होगा? पॉजिटिव सिंबल होगा। यहाँ देखिए कैसा सिंबल होगा, पॉजिटिव, क्योंकि सेक्शन के राइट हैंड साइड हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स लगती है, तो हम उसे कैसे कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव। यहाँ पे आप देखिए कि ये हमने सेक्शन कंसीडर किया, इसके राइट हैंड साइड हमने 10 किलो न्यूटन का एक फोर्स लगाया है, 10 किलो न्यूटन का एक फोर्स लगाया है पर मीटर। तो 10 × 2 कितना हो जाएगा? 20 किलो न्यूटन। अब आप देखिए शियर फोर्स एट ए पॉइंट पर यदि हम शियर फोर्स निकालते हैं, तो आप देखेंगे ए पॉइंट पर कितना आएगा, 10 × 2 20 किलो न्यूटन ही यहाँ पर जो है शियर फोर्स रहेगा, क्योंकि इस पूरे बीम में एट ए पॉइंट तक भी 20 किलो न्यूटन ही लोड लग रहा है। तो एस एफ पी निकाल लिया हमने, शियरिंग फोर्स। अब आप कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस को। अब हम कैलकुलेट करेंगे बीएम कैलकुलेशंस, स्टेप 3। तो अब आप देखें बेंडिंग मोमेंट एट बी, यहाँ पर आप देखिए बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। हमें पता है मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स है और ये हमारे पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओ। तो ये आ गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास आ गया, ये होता है मोमेंट। तो अब आप देखें बेंडिंग मोमेंट एट बी क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट एट बी होगा 0 किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई फोर्स लग रही है, ना ही यहाँ से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब आप देखिए बेंडिंग मोमेंट एट सी पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रही, डिस्टेंस तो है पर यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 0 किलो न्यूटन मीटर। अब आप देखें बेंडिंग मोमेंट एट डी। अब आप ध्यान से देखिए डी पर कैसे बेंडिंग मोमेंट निकालेगा। हमें पता है 10 किलो न्यूटन पर मीटर यहाँ पर लोड लग रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 किलो न्यूटन का फोर्स जो होगा इसके मिड स्पैन पर लगेगा, तो -10 × 2 ये आ जाएगा हमारे पास लोड। और ये कहाँ पर एक्ट करेगा, इस 2 मीटर के हाफ पर, यानी यहाँ पर ये लोड एक्ट करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -20 किलो न्यूटन मीटर। माइनस क्यों आया ये आपको पता है, क्योंकि कैंटिलीवर बीम में हमेशा हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट होती है, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होती है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस ले रखा है। अब आप देखें बेंडिंग मूवमेंट एट ए पॉइंट पर आप देखेंगे, यहाँ देखिए ए पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट क्या होगी। सबसे पहले देखिए ये जो 10 किलो न्यूटन पर मीटर का फोर्स लग रहा है, 10 × 2 20 किलो न्यूटन, यानी 20 किलो न्यूटन का जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो ए से कितनी डिस्टेंस पर है, 1 + 2 का हाफ, यानी यहाँ पर ये लोड लग रहा है। अब आप देखें यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट ए -10 × 2 ये होगा लोड जो लग रहा है, कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है, ये तो फोर्स हो गई, इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी 1 + 2 का हाफ, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 1 + 1 2
2 2 जा 4 और 4 को -10 से करेंगे तो -40 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ए पॉइंट पर हमने बेंडिंग मोमेंट निकाला है और यहाँ पर कैसा फोर्स लग रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो यहाँ पर हमारी बेंडिंग मोमेंट एट ए आ गई -40 किलो न्यूटन मीटर। अब आप देखिए हम यहाँ पर इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो आप देखिए SF और BM डायग्राम बनाने के लिए हमने एक लोडेड बीम बना दिया है जैसा कि हमें गिवन था। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे इस लेंथ के बराबर, बीम की लेंथ के बराबर एक AB हमने क्या की, एक लेंथ जिसकी लेंथ क्या है 4 मीटर है, लाइन खींच दी है। अब जिस पॉइंट पर शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले हम, तो B पॉइंट पे देखिए शियर फोर्स क्या था 0, यहाँ पर 0 किलो न्यूटन था, तो 0 किलो न्यूटन। C पर भी 0 किलो न्यूटन था बेंडिंग मोमेंट। D पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो 20 किलो न्यूटन है। आप देखिए D पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट 20 किलो न्यूटन है, 20 किलो न्यूटन, और A पॉइंट पर भी 20 किलो न्यूटन है। तो अब आप देखिए हम इसको यहाँ से स्केल की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ स्केल हम क्या करेंगे, यहाँ से 20 mm जाएंगे ऊपर, ये देखिए ये 20 और यहाँ पर भी है 20 ही है, यहाँ पर भी 20 है। तो हम क्या करेंगे, इनको मिला लेंगे इस प्रकार से, क्योंकि ये देखिए इस प्रकार, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लोड, यहाँ पे कोई लोड नहीं लग रहा है, तो हम क्या मानेंगे, इसको एक स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। और यहाँ पर क्या लग रहा है, एक UDL लग रहा है, तो हम इसको इंक्लाइंड लाइन से शो करेंगे इस प्रकार से, देखें इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास 20 किलो न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, इसमें शेडेड इसको पार्ट से दर्शाएंगे इस प्रकार से, ये देखिए इसको हम शेडेड से दर्शाएंगे। और ये क्या है, पॉजिटिव SFD है, क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव आई हैं, पॉजिटिव शेयरिंग फोर्स डायग्राम। अब आप देखें, अब हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। अब हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। B पर भी मोमेंट 0 थी, C पर भी मोमेंट 0 थी, D पर मोमेंट -20 किलो न्यूटन मीटर है यहाँ पे देखिए, और A पर बेंडिंग मोमेंट -40 है। तो यहाँ पर 20 और 40 हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ देखें आप 20 और 40 नीचे आएंगे हम, यहाँ पर 20 D के लिए और 40 A पर, इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को, हमें पता है D से C के बीच में एक UDL लग रहा है, D से C के बीच में एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, तो हम इसे कर्व से शो करेंगे इस प्रकार, ये कर्व है। और जो A से D है उसको हम इंक्लाइंड लाइन से शो करेंगे, देखिए इस प्रकार से इंक्लाइंड लाइन से शो करेंगे ऐसे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये है हमारे पास 40 और यहाँ पर ये है हमारे पास 20 किलो न्यूटन मीटर। अब हम इसको कलर से, आप देखेंगे अच्छे से, मैं इसको कलर से समझाता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर इसको कलर से शो कर दिया है। इसमें आपको पता चल रहा होगा कि C पॉइंट पर जो शियर फोर्स है वो हमारे पास 0 है, D पॉइंट पर जो शियर फोर्स है 20 है, और A पॉइंट पर भी है वो 20 रहती है। इसी प्रकार जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो आप देख रहे होंगे कि बीम के नीचे बन रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। तो इसी के साथ आज हमारा यह पार्ट यहीं पर एंड होता है। इसमें हमने डिस्कस किया पार्ट 5A। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं व्हेन ए कैंटिलीवर बीम कैरी UDL एंड पॉइंट लोड। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 5B। इसमें भी हम कैंटिलीवर बीम से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।